प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराज की जय। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत अदेव में विस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पीते हैं कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषिता करान्वनीर्दाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं जाने। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा जी के दिव्य नौरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस महान जागने के ब्रह्मांड के पावन अवसर में ब्रह्मात्माओं के लिए मानव तन में प्रकटन हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर वाणी कोलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 21 के अंतिम हिस्सा यानी चौपाई 20 से 26 तक की सफर
महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने जीव को प्रबोध करते हुए अपने आप को ही इस माया के खेल में जगाना, वही प्रथम साफल्यता है। इस संसार में इंद्रावती जी के हृदय में परमधाम का दिव्य ज्ञान प्रकट होते, ये ज्ञान जब श्री मुखवाणी के रूप में ब्रह्मात्माओं को जगाने वाला है, तब ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व आज संसार को दिखाने के लिए अपने मायाजन्य बुद्धि को दिखाते हैं और सुंदर साथ को यही बात समझाते हैं कि ये कहने वाला अब मैं नहीं है। मेरे माध्यम से पुण्य ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु के रूप में मेरे हृदय में बैठ के कहलाया है। न कहवाए माया माहेवाणी, पण साथ माटे कहवाणी, साथ को हृदय रमाने मैंने इनको शब्दों में यहाँ आने। आइए महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ये जीव का प्रबोध पहले खुद सुनना समझ तैयार हो जाओ। जब सुनोगे समझोगे आचरण में पाओगे तब ही किसी को कह सकते हैं। इसलिए इंद्रावती जी अपने आप के जीव को प्रबोध करते हुए कहते हैं, पर साचा तो जो होए गलता, तो भले मुख निकसी बान, ये बानी मेरी नाहियो और क्यों करत है जो, और क्यों करत है जो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है। पर साचा तो जो होए गलता। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को समझाते हुए इस ज्ञान का महत्व फरमाते हैं। कहते हैं किंतु सच्चा प्रेमी तो वही है जो प्रेम में मगन हो जाए, फिर भले ही उसके मुख से ऐसी प्रशंसा के वचन निकले। इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं आज तक कई कवियों ने, कई संतों ने, कई भक्तों ने अपने मुख से कई ज्ञान का बयान किया है, कई कविताएं भजन कीर्तन उपदेश को प्रकट किया है। मेरे मुख से भी ये वाणी प्रकट हो रही है। फर्क ये है कि संसार के जीव के अंदर अगर जो ज्ञान के रूप में कुछ पद कविताएं भजन कीर्तन उपदेश प्रकट होता है तो उन्हीं में वर्णन संसार का है, संसार की विभक्ति को दिखाया है, अपने गुण अवगुणों को दिखाया है, संसार के सुख प्राप्त करने हेतु कहा गया है। पर ये इंद्रावती जी का कहना है, ये बानी मेरी नाहियो। लेकिन हे सुंदर साथ जी, मेरी मुख से अब प्रकट होने वाला ये ब्रह्म ज्ञान रूपी श्री मुखवाणी ऐसी नहीं है। चाहे इसी को कोई पसंद करे या न करे, उनमें किसी की प्रशंसा हो ना हो, याद रखना यह वाणी मेरी इसी प्रकार की नहीं है। जगत के लोगों ने जैसे जैसे वाणी को कीर्तन पदों में गाया, जिस प्रकार के अन्य कवि लोग कविता करते हैं,
ये तो सिर्फ ब्रह्म आत्माओं के लिए, आत्मा जागृति के लिए, जीव को जगाने के लिए ही कहा गया है। ये ब्रह्मवाणी है। ये गुस्सा किया मेरे जीव के सिर, ना तो और कीव की भांत कहूं क्यों करे। इंद्रावती जी ने ये ज्ञान जब प्रकट होने लगा तो सबसे पहले अपने आप पर, अपने जीव पर गुस्सा किया। यह वचन तो मैंने अपने जीवात्मा से क्रोधित होकर कहे, अन्यथा दूसरे कवियों की तरह क्यों कहे। इन वाणी को मैं किसी को रिझाने के लिए नहीं, किसी को जगाने के लिए कहे, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। कहते समय कुछ पद के रूप में प्रकट हो गया, साखियों में, छंद में, और मैं गाता रहा और ब्रह्मात्माओं को ये देता रहा। आत्म मेरी है अति सुजान, अक्षरातीत नींद करी पहचान। इंद्रावती जी की परमधाम से प्रकट होने वाली विशिष्ट आत्मा है। बिना कारण कार्य न हो। समस्त संसार में चारों युग 2800 बार व्यतीत हुआ, आज तक ये लीला नहीं प्रकट हुई। पहली बार इंद्रावती को शोभा दिया है तो शास्त्रों में इनका कथन है। आज तक संसार चलता रहा पर संसार में ब्रह्म सृष्टि नहीं। ब्रह्मात्माएं थी नहीं, इनको जगाना भी नहीं था। ब्रज और रास में ब्रह्मात्माएं थी पर इनको जगाना नहीं था। अब ब्रह्मात्माएं है और इनको जगाने का है, यही जागने का ब्रह्मांड है। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, अब इस जगाने का कर्तव्य सद्गुरु ने मुझे योग्य समझ कर दिया है, क्योंकि मेरी आत्मा तो स्वयं जागृत जानकार है। अक्षरातीत नींद करी पहचान। और अब ये प्रकट होने वाला जो तारतम्य ज्ञान है, मेरी आत्मा ने अक्षर से परे अक्षरातीत धाम की निधि की पहचान की है। इस संसार की बैखरी वाणी नहीं है, शास्त्रों की कथन नहीं है। समस्त संसार जिनकी प्रतीक्षा करते थे वो ही ब्रह्म ज्ञान आज प्रकट हुआ है। अब साचा तो जो करे रोशन, जोत पहुंची जाए चौदह भवन। इसलिए आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती हैं, इस संसार में ज्ञान सुनने वाला जब सुनेगा तो लीला क्या होगी। अब सच्चा वही है जो ज्ञान को समझकर जाहिर करे, क्योंकि इस ज्ञान की ज्योति 14 लोगों में रोशन हो गई। ये समय तो ऐसा मिला आए, 14 भवन में जोत न समाए। परम नाम से प्रकट होने वाला ये तारतम्य ज्ञान श्रीमुखवाणी उलझम स्वरूप, ये सकीलम ईमान की बातें अब संसार में रोशन हो गई। यह अवसर भी ऐसा आकर मिला है, इस ज्ञान के प्रकाश की ज्योति 14 लोकों में नहीं समाएगी। सब दौड़ेंगे इनको पाने के लिए। सब कहते थे आज तक, आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार, अब आए के करो दीदार।
यो हम ना करे तो और कौन करे, धनी हमारे कारण दूजा देह धरे। इंद्रावती जी कहती है इस लीला के बारे में, यो हम ना करे तो और कौन करे। इस प्रकार धनी के ज्ञान के प्रकाश को हम जाहिर न करे तो दूसरा कौन कर सकता है। आत्म मेरी निज धाम की सत, सो क्यों ना करे उजालात। मिसबानी दुनिया में जाहिर इसलिए करते हूं क्योंकि धनी ने हमारे लिए ही दूसरी बार पुनः शरीर धारण किया है। मेरी आत्मा भी परमधाम की सच्ची है, मैं इंद्रावती हूं। इसलिए मेरे सदगुरु ने कहा था, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाणु रंग। इंद्रावती कहते हैं ये बात सत्य है कि मैं इंद्रावती हूं, मैं परम धाम की हूं। इसीलिए वह दिव्य ज्ञान के प्रकाश को वहां जाहिर क्यों न करे। धनी ने काम मुझे सौंपा है, मेरा कर्तव्य है। श्री सुंदर बाई के चरण प्रताप, प्रगट कियो में अपनो आप श्री विजय अभिनंदन। बुद्ध जी निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, परमधाम से श्यामा स्वरूप प्रकट होने वाले सुंदर बाई हमारे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र मेरे कारण प्रकट हुए। इन सुंदर बाई की आत्मा सदगुरु श्री देवचंद्र जी के चरण कमलों के प्रताप से मैंने अपनी आत्मा का हाल प्रकट किया है। मोसो गुणवंती बाइये किए गुण, साथे भी किए अति घन, साथे भी किए अति घन। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि पहले तो मेरे निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के चरण प्रताप से ये ब्रह्म ज्ञान मेरे हृदय से इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि मेरे सदगुरु मेरे धाम हृदय में बैठे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी शोभा में जिनको देती है वो है परम धाम की गुणवंती बाई, जो संसार के नाते मेरे बड़े भ्राता गोवर्धन ठाकुर के रूप में आए हैं। सद्भाग्य से वे मेरे बड़े भाई हैं। इंद्रावती जी कहती है, जब निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर में बैठक करके नित्य ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म उपदेश देते थे, तब अजबाई का निमंत्रण मिलने के बाद मेरे बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर सदगुरु से मिलने गए और इन पर इतनी कृपा हुई, वो परम धाम की आत्मा को धनी के चरणों में समर्पित करके आए, अपने आप की पहचान लेकर के आए कि मैं गुणवंती भाई हूँ। और वही कृपा सदगुरु ने मुझ पर किया। गुणवंती बाई के कारण मैं ही सदगुरु के चरण में गई। आई के चरणों लगे तब ही दीनिध तत्क्षण हृदय मिने, आई बैठी जागृत बुद्ध।
जैसे गोवर्धन ठाकुर के साथ में गया, दर्शन किया, चरणों का स्पर्श करते ही परम धाम का ज्ञान और जागृत बुद्धि मेरे हृदय में प्रकट हो गया। अब सदगुरु ने मुझे इंद्रावती के रूप में पहचान लिया। इसलिए गुणवंती बाई का जिक्र करते हुए इंद्रावती जी कहते हैं, इसका श्रेय श्री गुणवंती बाई की आत्मा श्री गोवर्धन ठाकुर मेरे भाई को है, जिन्होंने सदगुरु जी से मिलाया, साथ भी किए अति घने, और फिर साथ में कई सुंदर साथ के बड़े बड़े उपकार हैं मुझ पर। गांगजी भाई, रतन बाई की वासना, श्री बिहारी जी, करुणावती की वासना, जयराम कंसार, श्याम जी, वाल बाई, इन सब सुंदर साथ का बड़ा प्यार मिला। सब सुंदर साथ ने मुझ पर बड़ी अनुकंपा की है। जोत करूं धनी की दया, ये अंदर आई के कया। आप इंद्रावती जी सदगुरु अब दूसरे जामे की लीला में मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए हैं। इनके प्रकट होते ही ये वही कहला रहे हैं, वही तारतम ज्ञान है। दामदनी की दया से ही मैं यह तारतम ज्ञान की ज्योति प्रकाश कर रही हूँ। ये अंदर आई के कहा, जैसा कि सदगुरु धनी ने मेरे दिल में आकर यह सब ज्ञान कहलाया है। उड़ाई दियो सबको अंधेर, काढ़ो सबका उल्टा फिर तो मेरे सदगुरु श्यामावतार धनी देवचंद्र जी ने मुझे आत्म स्वरूप की पहचान कराया। ब्रज की लीला, रास की लीला, और यह तीसरे जागृति के ब्रह्मांड में आने का कारण महाकारण दर्शा करके मेरे अंदर के सभी विकारों को दूर किया, मेरी आत्मा को निर्मल कर मुझे योग्य बनाकर आज मेरे सदगुरु मेरे धाम हृदय में बैठे। अब तो वो तारतम की रोशनी इतनी प्रकाशित है जिससे उड़ाए दियो सबको अंधेर, जिसने सबकी अज्ञानता का अंधकार दूर किया है। काढ़ो सबका उल्टा फेर एवं मायावी उल्टे मार्ग से सही मार्ग पर आगे चढ़ाया है। आज सुंदर साथ को जगाना ही मेरा कर्तव्य है। धनी ने जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथल, यही दिल में भाव आता है। सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत। आज इंद्रावती जी अपने ही जीव को धन्यवाद देते हैं। हे मेहराज के जीव, तू धन्य है, तेरे हृदय के अंदर निजानंद का ज्ञान प्रकट हो गया। तुझे ये शोभा मिलती है कि तेरे धाम हृदय में इंद्रावती आके बैठी, और इंद्रावती के हृदय में मेरे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी प्रकट हो गए। श्री इंद्रावती प्रकट भई पीऊ पास, एक भई करे प्रकाश। इस प्रकरण की अंतिम चौपाई, अंतिम चरण में इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, अब श्री इंद्रावती जी प्रकट होकर अपने पिया के साथ एकाकार होकर अखंड धाम धनी के प्रकाश को प्रकट कर, अखंड धाम धनी उजास, जाग जागनी खेले रास। अब महराज के तन में इंद्रावती और इंद्रावती के तन में जब राज जी प्रकट हो गए तो तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस। इंद्रावती धामधनी श्री प्राणनाथ प्रकट हो चुकी है। अखंड धाम धनी के प्रकाश को प्रकट कर सब साथ को जगाती हुई स्वयं जागनी रास खेल रही है। प्राणधार सुंदर साथ जी
अब इंद्रावती की आत्मा जागृत हो चुकी है। धनी ने जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। जब आत्मा जाग ही गई है तब ही जागने लीला का आनंद आता है। और इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 21 में कुल 26 चौपाइयों में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान आप श्रवण कर रहे थे, जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद जिला खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट की अनुभव वाणी से आप श्रवण कर रहे थे। इस महान कार्य के सहयोगी हमारे अंकुर कुमार पड़ियार, जो राघुपुरा चकलासी से इस सेवा से जुड़े हैं, तो हम दोनों को प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को कृपया इस महारानी जी नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते हुए सुंदर साथ की इस महान जागने लीला के आप भी सहयोगी बनिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।